फरजाना, इट्स 5 o'clock. सब लोग छुट्टी कर गया क्या? तुम अभी छुट्टी नहीं करेगा? नो मिस सिल्वा, आज मुझे साहब ने कुछ ज्यादा काम दिया है। आज मैं तुम्हारे स्कूटर पर लिफ्ट नहीं लूंगी। तो क्या तुम बस पे घर जाएगा? मजबूरी है। हमारे साहब का मूड कुछ अजीब सा हो गया है। पहले बोलता था कि ऑफिस टाइम के बाद नो वर्क, अब बोलता है कि ओवर टाइम लगाओ। अच्छा, बाय बाय। बाय बाय। अशफाक। यस सर। फरजाना पहली लड़की है जिसे अपने रास्ते पर लगाने में 6 महीने जाया हो गए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सर, सारी जिंदगी यही किया है। मैं तमाम तरकीबें फरजाना पे इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन वो इतनी संजीदा है कि ज्यादा बात करने का मौका ही नहीं देती। हमने उसे कई बार ऑफिस आवर्स के बाद ज्यादा काम देकर यहाँ बैठाया, लेकिन वो खामोशी से काम करके चली जाती है। इशफाक, उसकी खामोशी और संजीदगी ने हमारी आग को और भड़का दिया है। फैजू, चाय यही रख दो और तुम छुट्टी करो। चलो। सर, फरजाना को अंदर ही बुला लीजिए, सारी जिंदगी यही किया है। बस फरजाना, अंदर तशरीफ ले आइए। ओके सर, मैं अभी हाजिर होती हूँ। इशफाक, एक और दाना डाल के देखते हैं। यस सर। सॉरी मिस फरजाना, आज तुम्हें फिर काम की ज्यादती की वजह से ऑफिस आज के बाद रुकना पड़ा। प्लीज सिट डाउन। इट्स ऑल राइट सर, दफ्तर का काम भी तो नहीं रुकना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तुम खड़ी क्यों, बैठ जाओ। दरअसल मैं ऑफिस आवर्स के बाद आदाब के तकल्लुफात तो कुछ जरूरी नहीं समझता। चाय लीजिए, सारी जिंदगी यही किया है। सॉरी, मैं चाय नहीं पीऊंगी। ओहो, फिर वही तकल्लुफ। सर वो चाय पीकर ताजा तब हो जाओ, फिर काम कर लेना। और हाँ, मैंने फैसला किया है कि आइंदा तुम्हें डबल ओवर टाइम मिला करेगा। नोटेड मिस्टर इशफाक। नोटेड सर, सारी जिंदगी यही किया है। लेकिन सर, मैं चाहती हूँ कि मुझे भी उसी उसूल के तहत ओवर टाइम दिया जाए जिस उसूल के तहत बाकी अमले को दिया जाता है। सारे अमले को एक आंख से नहीं देखा जा सकता। मेरा मतलब है, मालिक के दिल में हर मुलाजिम अपनी जगह आप बनाता है। अब देखो ना, तुमसे पहले किसी लेडी सेक्रेटरी ने मेरे दिल में वो जगह नहीं बनाई जो तुमने बना ली है। तुमसे पहले तमाम लेडी सेक्रेटरीज मतलब की बात ज्यादा करती थी और काम कम करती थी, लेकिन तुम में ये खूबी है कि तुम मतलब की बात कम करती हो और काम ज्यादा करती हो। हालांकि ये मेरी दिली आरज़ू है कि तुम भी कभी मतलब की बात करो। मैंने कई बार ये कोशिश की कि तुम्हारे घरेलू हालात जान सकूं, लेकिन सर, घर के हालात को घर तक ही महदूद रहना चाहिए। दफ्तर में आकर घर की बातें सोचना अपने काम से बदध्यानती है। ओहो, तुम्हारी इन्हीं खूबियों ने तो हमें कुछ और सोचने पे मजबूर कर दिया है मिस फरजाना। थैंक यू सर। इशफाक। यस सर। यार क्या करें, ये लड़की तो कुछ जरूरत से ज्यादा शरीफ निकली है। आप फिक्र न करें सर, हम भी इसके लिए जरूरत से ज्यादा शराफत वाली तरकीब इस्तेमाल करेंगे। सारी जिंदगी यही किया है। हेलो शबाना। शबाना, तुम अभी तक क्यों घूम रही हो? मेरा तो ख्याल था तुम अब तक मेरे यहाँ पार्टी में पहुंच चुकी हो। कि मैं शबाना नहीं, फरजाना हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप गालिबन शबाना की जुड़वा बहन है। मेरा नाम नाज़ली है, वो अक्सर आपका जिक्र करती रहती है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि आपकी उसकी शक्ल में बिल्कुल फर्क नहीं है। मेरे ख्याल से अब आप अपने बंगले पर जा रही हैं। प्लीज अम्मी शबाना को जल्दी भेज देना। जी, मैं उसे आपका पैगाम दे दूंगी। थैंक यू। चलिए, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। प्लीज आइए ना। जी नहीं, शुक्रिया, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अम्मी, मैं अपनी एक सहेली की पार्टी पर जा रही हूँ। क्या? शबाना, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, इस तरह बन संवर कर बड़े घरों की पार्टी में जाना अच्छी बात नहीं। जमाना बहुत खराब है बेटी। अम्मी, इंसान खुद खराब ना हो तो जमाना उसका क्या बिगाड़ सकता है? शबाना, तुम जुबान बहुत चलाती हो।
लड़कियों को सादा और शरीफाना लिबास पहनना चाहिए। अम्मी, आप तो बात बात पर टोकती हैं। अगर मेरी तरफ कोई आंख उठा के देखे तो मैं उसकी आंखें निकाल लूं। आपको अपने खून पे एतमाद नहीं? तुम पर तो एतमाद है बेटी, लेकिन दुनिया वालों का भरोसा नहीं। न जाने कब कोई किसी बात पर उंगली उठा दे। एक तो मैं बेवा हूँ, दूसरे गरीब बेटियों की माँ। रोक टोक न करूं तो और क्या करूं? बुआ, तुम ही समझाओ इस लड़की को। तेरी इस बेटी को अल्लाह ही समझाएगा। तेरी ये छोकरी मेरे बस की नहीं। 1000 बार समझाया है कि बेटी, मानने वाले का हाथ पकड़ा जावे है, बोलने वाले की जुबान नहीं रोकी जाती। मैं तो इसे अपने किस्से भी सुनाऊ हूँ। अभी कल का जिक्र है, मैं सब्जी लेने बाजार गई तो बादी मारने के ख्याल से मैंने एक तंबाकू वाला पान मुंह में रख लिया। अब जो चली बाजार में, क्या देखूं, ये मुआ हर मर्द कनकियों से मेरे लाल लाल होठों की तरफ देखे। आखिर मुझसे नार आ गया। मैंने एक हट्टे कट्टे से पूछा कि ए भाई, मेरी तरफ क्या देख देख कर हंसे? कहने लगा कि बूढ़ी घोड़ी के मुंह में लाल लगाम देख कर हंस रहे हो। मैंने आओ देखा ना तब गुस्से में आकर उसके मुंह पर उसकी पीठ थूक दी। गुस्से में आकर उसके मुंह पर पान की पीठ थूक दी। भी ऐसा लिबास पहन के घर से बाहर क्यों जाओ कि दूसरे को मजाक करने का मौका मिले? रोक लोगी मुझे? तुम्हें कितनी मर्तबा कहा कि अपनी चोंच बंद रखा करो। तुम मेरी माँ नहीं, घर की नौकरानी हो। हर वक्त किल 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 किल। इस लड़की ने तो मेरा भी नाक में दम कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। सलाम बुआ। अम्मी, बुआ क्यों रो रही है? बेटी शबाना की बात पे रो रही है। अभी अभी गई है नए कपड़े पहनकर। बुआ ने समझाया तो मुंह फाड़ के कह दिया तू मेरी माँ नहीं, नौकरानी है। बुआ, तुम उसकी जगह मुझे माफ कर दो। ए बेटी, तू क्यों माफी मांगती है? जीती रहे तू भी और वो भी। बुआ के बगैर वो भी नहीं रह सकती। और मैं कब उसकी बातों का बुरा मानती हूँ? जब मैं अपने भांजे के घर जाने लगती हूँ ना, वही तो खुशामद करके रोकती है। हाँ मगर फरजाना बेटी, आज तू भी देर से आई है। हाँ अम्मी, आज दफ्तर में बहुत। जब तक शबाना नहीं आएगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। ए बेटी, वो तो पार्टी में गई है, खाना खा कर ही आएगी। हेलो, आज सद के जाऊं, क्या हो गया? हेलो, ये हो रहा बाजो? शबाना, ये तुम्हारा घर लौटने का वक्त है? क्या वक्त है? कौन से रात के 12 बजे हैं? अभी तो 9 ही बजे हैं। फिर मैं बोलूंगी तो कहेगी नौकरानी बोलती है। गौर से सुन, जब मैं जवान थी तो मगरिब की नमाज के बाद कभी घर से बाहर कदम नहीं रखती थी। तो फिर बोली शबाना, वो हमारे लिए माँ से भी बढ़कर है। ए बेटी, ये समझे तो बात है ना। आए कहाँ चली? मन में जाओ ना। अरे हट, मुझे ना बुलाइयो। आज के बाद मैं किसी की बुआ हुआ नहीं। मैं तो नौकरानी हूँ, नौकरानी। अरे तुम तो मेरी नानी हो। नानी, छोड़ो अब ये दंगा फसाद और ये देखो माफ कर दो। अरे हट, हाथ क्यों जोड़ती है? अल्लाह तुझे खुश रखे। तुम दोनों बहनें खाना खाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। अच्छा, कितना अच्छा दिल है बुआ का। बाजी, बुआ है तो बहुत अच्छी, मगर जब नसीहतें करती है ना तो बहुत बुरी लगती है मुझे। नसीहतें तो तुझे मेरी भी बुरी लगती है। ना जाने तुझे कब अकल आएगी। देख शबाना, मेरी तनख्वाह में घर का खर्च और अम्मी की दवाइयाँ बहुत मुश्किल से पूरी होती हैं। फिर भी मैंने तेरा दिल कभी मैला नहीं होने दिया। अगर तू पार्टियों में जाने के बजाय घर में बैठकर कुछ सीना परोना, कुछ खाना पकाना कर लिया करे तो। साफ क्यों नहीं कहती बाजी कि मैं तुम पर बोझ हूँ? इसीलिए तो हर वक्त जली कटी सुनाती रहती हो मुझे। आइंदा मैं आपकी तनख्वाह में से फूटी कौड़ी भी नहीं खर्च करूंगी अपने ऊपर। शबाना, क्या है? खाना नहीं खाओगी? नहीं, ये भी आपकी तनख्वाह में से पका है। पगली, मेरा बस चले तो मैं जमाने भर की खुशियां खरीद कर भी तुझ पर निछावर कर दूं, लेकिन क्या करूं, ओवर टाइम लगाकर भी इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। चल तू खाना खा ले, चल बैठ। तुम भी बैठो ना बाजी। हाँ हाँ, मैं भी बैठती हूँ। मैं भी कल से शॉर्ट हैंड और टाइप सीखना शुरू करूंगी। आप यूं ही अगर हमसे पीते रहे, देखिए एक दिन आउट हो जाएगी। खबरदार सर, हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। देख लीजिए, अशफाक साहब अभी तक 30 लेके नहीं आए। बस शगुनी की बातें मत करो। आइए। मिस गजाला हाजिर है। हम जानते थे इशफाक खाली हाथ नहीं आएगा। सर, सारी जिंदगी
यही किया है। गुड, वेरी गुड। मैं तुम्हारे इंतखाब की दाद देता हूँ कि तुमने इतने थोड़े अरसे में मेरे टेस्ट को पहचान लिया। सर, मैनेजर साहब टेस्ट को कैसे नहीं पहचानेंगे? 10 साल तक मुतवातर होटलों के बाहर खड़े होकर यही काम करते रहे। लेकिन इस बात तुमने इतनी देर क्यों कर दी? सर, मैं तो बहुत देर पहले कोठी के गेट पे पहुंच गया था, लेकिन लॉन में आपके अब्बा जान टहल रहे थे। लेकिन उन्होंने आप लोगों को देखा तो नहीं? जी नहीं। सर, इस उम्र में क्या देखेंगे? सर, जूं ही वो बरामदे की तरफ निकले, मैं इन्हें पिछले दरवाजे से अंदर ले आया। आप खड़ी क्यों हैं? तशरीफ रखिए। शुक्रिया। सर, शायद आप इन्हें पहचाने नहीं। ये एक बार पहले भी इशफाक, तुम जानते नहीं कि हम कभी किसी लड़की को 2 मरतबा नहीं मिले। सर, मैं माफी चाहता हूँ, आज कोई नई लड़की मिल ही नहीं सकी। मैं सारे अड्डों पे गया हूँ, लेकिन टांगे पास होने चले गए थे। भाई मैनेजर साहब, जब आपको साहब की आदतों का पता है तो आपने पहले एडवांस बुकिंग क्यों नहीं करवाई? खैर, कोई बात नहीं फकरू, इनमें अभी भी रिपीट वैल्यू है। अख्तर बेटे, अबे आदाब अब्बाजान। जीते रहो बेटे, जीते रहो। अच्छा, तो तुम नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें नीचे से आवाजें दे रहा था। बेटे मैं तुम्हें बताने आया था कि अमेरिका से अनवर का फोन आया है। उसने बताया कि फर्म की एक्सपोर्ट ब्रांच को सेट करने का काम मैंने खत्म कर लिया है और अब 2-3 महीने दुनिया की सैर करते हुए वापस वतन लौटूंगा। जी माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा बेटे, तुमने वो यतीम खाने को इमदादी रकम का चेक तो भिजवा दिया होगा ना? जी अब्बाजान, 10,000 रुपए आपकी तरफ से और 10,000 रुपए पॉकेट मनी से। शाबाश बेटे, शाबाश। बस यही कमाई है आखिरत के लिए बेटे। जी अब्बाजान, बस आपके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बेटी, ये रजाई में क्या चुभ रहा है? परेशान होने की कोई बात नहीं है अब्बाजान, केवड़े की बोतल है। दरअसल मैं वजीफा करने से पहले केवड़े की बोतल छिड़कता हूँ। ओ माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा बेटे, मैं जरा वजू कर लूं, आज तुम्हारे कमरे में वजीफा करता हूं। जी जरूर, जी जरूर, क्यों नहीं। जी। अब्बाजी, इसका सिस्टम खराब है। सिस्टम? जी जी, वो फ्लश सिस्टम, देखो ना, बदबू आ रही है। वाकई? अच्छा, तो मैं अपने कमरे में जाता हूँ, तुम सुबह ये फ्लश सिस्टम ठीक करो। जी जी अब्बाजान, मैं सुबह ही विलाशा से ठीक करवा लूंगा। अच्छा बेटे, अच्छा। अच्छा बेटे, शाबाश है। जी शाबाश है जी। सरखून, ये लीजिए, इसे यहीं बैठे बैठे पढ़ लीजिए। डेर फरजाना, बाज़ औक़ात इंसान कितना बेबस होता है कि वो अपने दिल की बात ज़बान पर नहीं ला सकता। मैंने कितनी बार सोचा कि अपने दिल की हालत से तुम्हें बाखबर कर दूं, लेकिन हिम्मत ने साथ न दिया। जब कोई चारा नजर न आया तो कलम का सहारा लिया। अपनी इस जुर्रत पे शर्मिंदा भी हूँ, माज़त खा भी, मगर ये उम्मीद भी है कि अगर तुमने ठुकरा भी दिया तो भी अपने आप को ये यकीन तो दिला सकूंगा कि मैंने अपने दिल की बात तुम तक पहुंचा दी थी। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे रहमो करम पर है फरजाना। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो मुझे अपनी मोहब्बत दे दो, वरना मैं अपनी नाकाम तमन्ना के साथ हंसी खुशी मौत की आगोश में चला जाऊंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा।
गालिबन आपको मेरी ये तहरीर नागवार गुजरी है। सर कहकर मुझे मुखातिब न करो। जो कुछ कहना है मेरा नाम लेकर करो। सर, मैं अपनी हदों से नहीं गुजरना चाहती। शायद आपको मेरी हकीकत नहीं मालूम। मैं तो बहुत गरीब हूँ, यही कहना चाहती हूँ ना। जी। तुम शर्मा या कि उस दौलत से माला माल फरजाना जो इस दुनिया में हर लड़की को नसीब नहीं होती। अगर तुम मुझे अपनी मोहब्बत दे दो तो। एक वर्षों की लड़की की मोहब्बत उस मर्द की अमानत होती है जो उसका शौहर कहलाए। क्या तुम मुझे खुश नसीब मर्द का दर्जा दोगी जिसकी किस्मत में तुम जैसी लड़की का प्यार हो? तुम्हें भी जवाब देना होगा। अगर तुम अपनी जबान से नहीं बता सकती तो इसके जबान से बता दो। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हो तो इसे फेंक दो, और अगर इनकार हो तो इसे जला दो। ये लो, ये लो। मैं मुंतजिर हूँ फरजाना। जी वो पिस्तौल गिरा दो या गोली चला दो। फरजाना, तुझे जिंदगी में इतना अच्छा साथी कहाँ मिल सकेगा। तुम ये रिश्ता फौरन कबूल कर लो। फरजाना, मुझे नई जिंदगी देने का शुक्रिया। वो शुक्र है हमने पिस्तौल चलाने देता। अम्मी। शबाना, तू कहाँ गई? आज मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। क्यों? क्या मिल गया है तुझे? मुझे नौकरी मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। आज मैं एक दफ्तर में लेडी सेक्रेटरी की दरखास्त देकर आई हूँ। उन्होंने कहा है कि हम आपको बहुत जल्द इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। बाजी कहाँ है? वो अपने कमरे में है। आज तेरे लिए बड़ा अच्छा जोड़ा लेकर आई है। आज उसे बोनिश मिला है। आया सच कह रही है बुआ। बुआ, अब तो मेरा ही सांस पे दम अटका हुआ है। 4 पैसे जमा हो जाएं तो इन लड़कियों के हाथ पीले कर दो। आपने ख्वामखास जोड़े पर इतने रुपए खर्च कर दिए, यही रुपए घर में काम आ जाते। अब तो मैंने भी अपने तमाम शौक खत्म कर दिए हैं और फैसला किया है कि मैं भी नौकरी करके घर का बोझ उठाने में आपका हाथ बटाऊंगी। ठीक है? नहीं शबाना, मेरे होते हुए तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं तुम्हारा हर शौक पूरा करूंगी। क्या बात है बाजी, आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्या बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है? एम आई राइट? वो तो मुझे इससे भी कुछ ज्यादा ऊंचा मकाम देना चाहते हैं। हाय अल्लाह बाजी, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? खुलकर बताओ ना। मैं कुछ नहीं बता सकती, तो खुद ये खत पढ़ ले। हाय अल्लाह बाजी, तुम कितनी खुशनसीब हो। इसका मतलब ये है कि कुछ दिनों के बाद हमारी बाजी मिसेस अख्तर बन जाएंगी। चल हट। अम्मी, सुना आपने? हमारी फरजाना बाजी बहुत बड़ी बेगम बनने वाली है। बेगम बनने वाली है? ये तुम क्या कह रही हो शबाना? अम्मी, फरजाना बाजी ने आपको ये खुशखबरी नहीं सुनाई? कैसी खुशखबरी? फरजाना कहाँ है? कहीं तुम लोग ये तो नहीं भूल गई कि तुम्हारी मां बीमार है, मरी नहीं? अल्लाह ना करे अम्मी, आप कैसी बातें करती हैं? आप ये खत पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हमारी बाजी के मालिक अख्तर साहब ने हमारी बाजी की सादगी और शराफत से मुतासिर होकर उन्हें अपनी बेगम बनाने का फैसला किया है। अम्मी, ये खत पढ़कर आपको खुशी नहीं हुई? नहीं शबाना, बड़े आदमी जज्बात की राह में बहकर बड़े फैसले तो कर लेते हैं, लेकिन उनके फैसलों की उम्र बड़ी नहीं होती। अम्मी, अख्तर साहब के खत का एक एक लफ्ज उनकी सच्चाई और खुलूस का मुंह बोलता सबूत है। पढ़ा आपने? फरजाना ने क्या फैसला किया है? आखिरी फैसला तो आप करेंगी, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि ये रिश्ता बाजी के लिए बहुत अच्छा है। अगर फरजाना की खुशी इसी में है तो मुझे क्या एतराज है?
मान गए हो? चल हट। अम्मी, मेरी बेटी, ये सुनकर खुशी हुई है सरकार कि मछली जाल में तो फंस रही है लेकिन कांटे से बेखबर है, और शायद उसे पूरी तरह फंसाने के लिए आपको सेहरे की लड़ियों का जाल बुनना पड़े। इशफाक, अगर जरूरत पड़ी तो हम सेहरे भी बांध लेंगे। सर क्या मतलब, आप उससे शादी करेंगे? अरे इशफाक, इसमें हर्ज भी क्या है? लेकिन सर आप तो मुस्तकिल रोग पालने के कायल ही नहीं थे। अरे बेवकूफ, दुनिया में हर रोग का एक इलाज है और शादी के रोग का इलाज सिर्फ हमारे पास है। पकड़ो। जी सर। एक डबल बनाओ, हमने क्लब जाना है। सर आज डबल पे बैठ के जाना क्लब? हाय शट अप। पकड़ो। जी सर। आज हम इतने खुश हैं, एक तुम भी लगाओ। और नहीं सर, अगर मैंने लगा ली तो खामखा किसी का खुना खोल दूंगा, क्या फायदा? ये लीजिए सर। मुझे क्लब जाना है जी। अब्बाजान पूछे तो हाँ, वो तो मैं कह दूंगा कि कवालियां सुनने गए। शाबाश शाबाश। इशफाक। यस सर। इसे गुम कर। सर सारी जिंदगी यही किया है। लानत है। आइए। यस सर। आज ये हमारे कमरे की सीनत बन जाए। सर सारी जिंदगी यही किया है। मिस, फरमाइए। मेरा मतलब ये है कि सारी जिंदगी यही किया है। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मेरी नौकरी का सवाल है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज शाम आप मेरे बॉस के मैं जरूरी फोन करके अभी आती हूँ। ओके। प्लीज सिट डाउन। क्या पियेंगे मिस शबाना? चाय, कॉफी, कोक या विस्की? आपके ख्याल में मुझे क्या पीना चाहिए? मेरे ख्याल में तो आपको विस्की पीनी चाहिए। तो फिर मंगा लो, पर एक शर्त है। जी। नीट ही लाऊंगी। वेरी गुड। बेरा, 2 पैक बड़े खूबसूरत से विस्की के लेके आओ। ओके सर। कम ऑन। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई मिस शबाना कि आप बड़ी बाज़ौक़ खातून हैं। देखिए ना, जो लड़की विस्की ना पिए, मॉडर्न सोसाइटी में उसे बैकवर्ड समझा जाता है। हाँ, you are। मैं आपको कैसी लगती हूँ? हाँ, आप मुझे कैसी लगती हैं ये मत पूछिए मिस शबाना। मेरी तो रातों की नींद, दिन का चैन, मेरा सब कुछ तबाह हो गया। सिर्फ एक ही नाम याद है, शबाना शबाना शबाना। लेकिन आप सीरियस क्यों हो गई? मुझे ये खतरा हो गया है, कहीं आप मुझे छोड़ ना जाएं। ये आपने कैसे सोच लिया? इतनी हसीन खूबसूरत चीज को देखकर किस कमबख्त का दिल करता है किसी और तरफ भी देखे। देखिए ना, मैं आपको यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा जहाँ कोई ना हो। अरे ये क्या हो रहा है? तन्वी दस्ता। डार्लिंग, ये सब क्या हुआ? अरे क्या होना था डार्लिंग, नशे में ज्यादा हो गई थी। मुझे कहती थी इंटरकॉम के कमरे में मिलो। अब बताओ, तुम ही बताओ, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे मिल सकता हूँ? फरजाना, तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरी और तुम्हारी खुफिया शादी इसलिए जरूरी है कि मेरे अब्बा जान अपने किसी दोस्त की लड़की से बात पक्की कर चुके हैं। इसीलिए तो कहती हूँ, जिस रास्ते की कोई मंजिल ना हो उस पर चलने से क्या फायदा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अख्तर साहब, हमें अपने अपने मकाम की तरफ लौट जाना चाहिए। फरजाना, ये तुम क्या कह रही हो? किसी रास्ते पर कदम उठाकर वापस लौटना मेरी आदत नहीं है। खुदा की कसम, अगर सारी दुनिया चट्टान बन के मेरे सामने खड़ी हो जाए तो मैं अपनी मोहब्बत को पाश पाश नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं दुनिया से टकराने का हौसला नहीं रखती, और ना मेरे हालात इस बात की इजाजत देते हैं। अगर शादी के बाद भी आपके अब्बा जान ने मुझे तस्लीम ना किया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने तुम्हें बताया तो है फरजाना कि मेरे अब्बा जान मेरे छोटे भाई की बात बहुत मानते हैं। जैसे मेरा भाई अमेरिका से वापस आता है वो उन्हें मना लेगा। सोच लीजिए अख्तर साहब, गरीबों के पास इज्जत से ज्यादा कीमती चीज कोई नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो। तुम फिक्र ना करो फरजाना, तुम मेरे साथ मेरे पहाड़ वाले बंगले पे चलो, वहीं हम शादी कर। नहीं, मुझे आज का दिन सोचने की मोहलत दीजिए। मैं कल आपको जवाब दूंगी। मुझे पूरा भरोसा है। बस तो फिर तुम अल्लाह पर भरोसा करके चली जाओ।
मैं अम्मी से कह दूंगी कि तुम अख्तर साहब के साथ बिजनेस टूर पर गई हो। तुम्हें मेरा साथ देना होगा शबाना। बहन बहन का साथ नहीं देगी तो और किसका साथ देगी? तुम फिक्र मत करो। आमीन। मुबारक मुबारक सर, मुबारक सर, मुबारक हो। मुबारक। आइए मौलवी साहब, मैं आपको फारिग कर दूं। अकरू जी सर। शराब लाओ। सर शादी और शराब, ये आप क्या कह रहे हैं सर? आज हम बहुत खुश हैं। सर आप ज्यादा खुश हैं तो चर्च पी ले। शराब। गुड इवनिंग फरजाना डार्लिंग। आपने शराब पी है? जाने मन, खुशी की रात थी इसलिए एक पैक पी लिया। लो तुम भी पियो। आपको शराब पीने का मशवरा किसने दिया? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि फरजाना, मुझसे दूर रहिए। मैं इस हालत में आपसे बात भी नहीं करूंगी। फरजाना, ये आप क्या कह रही है? अजी मैं लानत भेजता हूँ ऐसी जरीब चीज पे जो मुझे आपसे जुदा कर दे। ये देखिए, ये मेरी तौबा, मैं आपकी तौबा अगर कभी ऐसी हरकत करूं, अब मुझे खुदा के लिए माफ कर दीजिए। मुझे गुनाहगार मत कीजिए, आप तो मेरे मिजाजी खुदा हैं। मैनेजर साहब, मुझे बड़ा अफसोस है। किस बात का? कि अब आपको फिर किसी बड़े होटल कंबल की बुक्कल मार के खड़ा होना पड़ेगा। कहने क्या चाहते? साहब ने गुनाहों से तौबा कर ली। तुम्हें किसने कहा? ये शादी जो कर ली है। बेवकूफ गध। मैं या आप? तुम उल्लू के पट्टे। अच्छा अच्छा, उल्लू के पट्टे। हाँ। अच्छा अच्छा। और सुनो, हाँ जी। लो इसी खुशी में तुम भी एक जाम पियो। उल्लू के पट्टे। सर मुझे सिर्फ पिलाने की आदत है, पीने की नहीं। ये हमारा हुक्म है, पियो। सर मैं आपके बराबर बैठ के कैसे पी सकता हूँ? मैं एक छोटा सा आदमी हूँ और आप बहुत बड़े। अबे शराब छोटे बड़े के फर्क को मिटा देती है। अच्छा तो फिर पियो। पी लो। एक ही सांस में पी जाओ। कैसे, मजा आया? मजा आएगा तो पैसे दूंगा। लो फिर एक और पियो। सिगरेट सिगरेट। ये लो। अच्छा यस सर। क्या बकवास है? ये फिर बुझाओ। मेरे क्या है? मेरे लिए एक चूचा लाओ। चूचा? क्या मतलब चूचा? पीस पीस। पीस? लड़की लड़की लाओ। बकवास बंद करो। दो ही पैग में अपनी औकात भूल गए हो। तुम खुद बकवास बंद करो। तुमने कहा था कि शराब पीने से छोटे बड़े का फर्क मिट जाता है। फर्क मिट गया है। अब तुम मेरी नजर में सिर्फ वो क्या? वो होटल के बाहर कंबल की बुकल। कंबल की बुकल क्या मतलब? दला ब्रोकर रात के रही। देखो पास है। आपने फिर शराब पी? अभी तो आपने तौबा की थी। तौबा? बीवी, तौबा का वक्त खत्म हो गया। अब तो एक पैक बनाकर हमें और पिलाओ। मैं आपको शराब नहीं पीने दूंगी। बस असली बीवी के हक मत जताओ। हमने एक रात की बीवी को ये हक कभी नहीं दिया कि वो हमारे शौक पर एतराज करे। एक रात की बीवी? हाँ, एक रात की बीवी। आप नशे में बहक रहे हैं। नशा तो कभी का उतर गया, अब तो हम पूरी तरह होश में हैं। तो क्या ये सब धोखा था?
नहीं तो और क्या था। ये लो 5,000 रुपए के नोट। इसे तुम तलाकनामा भी समझ सकती हो और आज के बाद मेरी तरफ से आजाद हो। लेकिन इस आजादी हासिल करने से पहले एक बार धोखेबाज इंसान, तुमने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया है कि मैं सारी दुनिया को चीख चीख कर तेरे जुल्म की दास्तान सुनाऊंगी, जमाने को तेरा असली रूप दिखाऊंगी। इससे पहले तेरा वजूद मेरे लिए कोई खतरा बन जाए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? उसने जज्बात में आके खुदकुशी कर ली। खुदकुशी लगा दी। मेरा ख्याल है सरकार यहाँ से भाग चले, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस केस हमारे ऊपर बन जाए। हाँ जल्दी से बंद करो, जल्दी से करो। क्लिनिक में हो बेटी? मैं डॉक्टर हूँ। मैं तुम्हें बेहोशी की हालत में उठाकर यहाँ लाया था। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी टांग जाया हो गई, मगर खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी जिंदगी अब खतरे से बाहर है। मगर बेटी ये तो बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारे माँ बाप कौन है? कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? और तुम्हें ये हादसा कैसे पेश आया? डॉक्टर, आपने मुझे क्यों बचा लिया? काश आपने मुझे वही वक्त जाने दिया होता। जिंदगी खुदा की अता की बहुत बड़ी नेमत है बेटी। जिंदगी से मायूस नहीं हुआ करते, ये गुनाह है। मैं तुम्हारी बाप की तरह हूँ, मुझे सब कुछ बता दो, मैं तुम्हारा इलाज भी करूंगा। और नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे जहर दे दीजिए। इस जीने से तो मर जाना कहीं बेहतर है। ऐसा न कहो बेटी, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर का काम जिंदगी देना है, जिंदगी लेना नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हें सदमा पहुंचा है। अब तुम आराम करो और फिर तुमसे बात करूंगा। सो जाओ बेटी। नर्स, ऑपरेशन की तैयारी करो। इतनी बुलंदी से गिर के वो जिंदा नहीं बची होगी। सर अगर बच भी गई तो हमारा क्या बिगाड़ ले? अरे बेवकूफ, अगर वो जिंदा होगी तो हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है। वो पुलिस का सहारा भी ले सकती है। सर आप क्यों माइंड करते हैं? अगर पुलिस आ भी गई तो मैनेजर साहब खुद गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन आपको नहीं होने देंगे। बदशगुनी की बातें मत करो। जाओ जाकर शराब लेके आओ। इशफाक, और तुम लड़की लेके आओ। सर सारी जिंदगी यही किया है और आइंदा भी यही करोगे। सर इफ यू डोंट माइंड, मेरे पास भी 2-3 बहुत अच्छे पीस हैं, अगर आप। बहुत समझदार हो, लेकिन तुम शराब लेकर आओ। अच्छा सर। हाय अल्लाह, दरवाजा तो बंद कर लीजिएगा, कोई आ जाएगा। जाने दो, तुम फिक्र न करो। मेरी बगैर इजाजत इस कमरे में कोई नहीं आ सकता। अब्बाजान, मुझे अब्बाजान मत कहो। तुम जैसा नालायक मेरा बेटा नहीं हो सकता। ये मैं कुछ क्या देख रहा हूँ? अगर आपने सब कुछ देख लिया तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं? जाइए अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। नंगे खानदान, नंगे इंसानियत। अगर मुझे मालूम होता कि तू जवान होकर मुझे यह दिन दिखलाएगा, पैदा होती ही तेरा गला घोंट देता। मैं तो तेरी नेकी और पारसाई की कसमें खाया करता था। अब्बाजान, दूर हो जा मेरी नजरों से, निकल जा मेरे घर से। मैं तुझे अपनी जायदाद से आग करता हूँ, आग करता हूँ। यहाँ दस्तखत कर दीजिए। या ये लीजिए।
शबाना, तू तो कह रही थी कि फरजाना चंद दिनों में लौट आएगी। मैं कहती हूँ तो उसके दफ्तर जाके पता तो कर, शायद उसकी खरीद की कोई इत्तला आई हो। फरजाना बाजी, बाजी, फरजाना मेरे बच्चे, ये तुझे क्या हो गया? मेरे बच्चे, ये तुझे क्या हो गया? मैं लुट गई माँ, मैं बर्बाद हो गई। सूरज को छूने निकली थी, दामन में जिंदगी भर के अंधेरे समेट लाई हूँ। ये तू क्या कह रही है फरजाना? ये तू क्या कह रही है? मैं कुछ कहने के काबिल नहीं रही माँ। धोखेबाज ने शादी का ढोंग रचाकर तुम्हें धोखा दिया है। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ बाजी, जब तक उससे तुम्हारी बर्बादियों का इंतकाम नहीं ले लूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। मैंने उसका उठना बैठना खाना पीना हराम ना कर दिया तो मेरा नाम भी शबाना नहीं। अम्मी, आप भी मुझे इजाजत दीजिए। अम्मी जान, आपकी कातिल तो मैं थी अम्मी। आप क्यों मर गई अम्मी, क्यों मर गई? सब्र करो अख्तर बेटे, अल्लाह ताला को यही मंजूर था, वो अपने नेक बंदों को अपने पास बुला लेता है। अब तो हमारी यही दुआ है कि अल्लाह आपको आपके फरिश्ता सिरत वालिद के नक्शे कदम पर चलाए बेटे। आमीन। अजी सर, ये तो बेचारे पहले भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर ही चलते रहे। आंसू पोंछ लीजिए सर, अब तो वालिद साहब की वफात की वजह से आपके कंधों पर और भी जिम्मेदारी आन पड़ी। अख्तर बेटे, क्या शेख साहब बीमार थे? नहीं नहीं, कहाँ बीमार थे, हंसते खेलते गुजर गए। हाजी सर, इस्लामी तारीख पे बहस कर रहे थे दोनों बाप बेटा कि अचानक मुसलमानों पे मजालिम का जिक्र आया और हार्ट फेट हो गया। बेटे, अब तो हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। आमीन आमीन। बेटे, अब हमें इजाजत दो। अब ये आइए। इशफाक सर, एक तो मैं इन अफसोस करने वालों से तंग आ चुका हूँ। सर, बाहर बोर्ड लगवा देते हैं कि यहाँ अफसोस करना मना है। क्या आप बकवास कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। इशफाक, यस सर। ऐसे बात ठीक कर रहा था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कर रहा था। आइए अनवर साहब। अनवर साहब, छोटे साहब को बड़े साहब की मौत ने पागल कर दिया है। हर घंटे के बाद एक कहका लगाते हैं। खुदारा इन्हें रुलाइए। भाईजान, भाईजान। अनवर, अनवर, हम यतीम हो गए। सब्र कीजिए भाईजान। मैं आपको ये बताने हाजिर हुआ था कि आपके वालिद मोहतरम ने अपनी तमाम जायदाद का वारिस आपके छोटे भाई अनवर को करार दिया। जी, लेकिन अब्बा जान ने ऐसा क्यों किया? वजह तो नहीं बताई। ये लीजिए अपना विरासतनामा और वसीयतनामा। ये क्या मामला है भाईजान? अरे अनवर मियाँ, मुझे दौलत और जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं। इस किस्म का मशवरा तो अब्बा जान को हमने खुद दिया था। लेकिन क्यों भाईजान? अरे अब तुम्हें क्या बताऊं अनवर कि अपनी तबीयत तो बचपन से फकीर आना है, बस छुप छुप कर पीता हूं। आप ठीक कहते हैं सर, जब से अनवर साहब आए हैं हमारे सारे प्रोग्राम गड़बड़ हो गए। दफ्तर में लेडी सेक्रेटरी की सीट खाली है। आज फाइल देकर अनवर साहब कहने लगे कि लेडी सेक्रेटरी मिस फरजाना दफ्तर से गैर हाजिर क्यों रहती है। तुमने क्या कहा? मैंने उन्हें यह कहकर मुतमईन कर दिया कि वो छुट्टी पर है। सर, सारी जिंदगी यही किया है। गुड, वेरी गुड। फरजाना, फरजाना, तुम? जी। हाँ, आओ बैठो। थैंक यू।
फरजाना, तुम्हें जिंदा सलामत देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुमने मरने को। बस यूं ही जरा जज्बाती हो गई थी। सोचा था जहाँ इज्जत लुट गई वहाँ जान भी लुटा दो, लेकिन कुदरत ने बचा लिया। और फिर जब तक आप जिंदा हैं, मैं क्यों मरूं? हाँ फरजाना, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। बीवी के सामने शर्मिंदगी का इजहार कुछ अच्छा नहीं लगा। और फिर मैं आपकी ऑफिस सेक्रेटरी भी तो हूँ। हाँ हाँ फरजाना, तुम्हारी सीट अब भी तुम्हारी मुंतजर है, लेकिन मुझे सच्चे दिल से माफ कर देना और मेरी इज्जत का पास रखना, क्योंकि मेरा छोटा भाई अमेरिका से वापस आ चुका है और मैं दफ्तर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर डाल दी हैं। आप फिक्र मत करें, मैं तो इस दफ्तर में दोबारा अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आई हूँ। रहा इज्जत का सवाल, तो हम दोनों की इज्जत एक दूसरे के हाथ में है। जब हम दोनों के हाथ एक दूसरे के गिरेबान तक पहुंच ही चुके हैं, तो खतरा भी दोनों के लिए बराबर है। लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि वो ये मिस फरजाना है। गुड मॉर्निंग सर। ये इस दफ्तर की लेडी सेक्रेटरी है, छुट्टी पर गई हुई थी, आज ही वापस आई है। और ये है मेरा भाई अनवर, मिस फरजाना इस दफ्तर के सियाह सफेद के मालिक यही है। दरअसल मैं काम कर करके बहुत थक गया हूँ। आई वॉन्ट अ रेस्ट नाउ। अच्छा हुआ ये आज आ गई, वरना मैं आपसे यही कहने आया था कि कोई और स्टेनोग्राफर रख लेते हैं। भाईजान से बात खत्म करके जरा मेरे कमरे में आइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लेटर डिक्टेट करनी है। यस सर। मैं जरा आपके भाई से मिला हूँ। हाँ हाँ जरूर जाओ, लेकिन फरजाना गुजरी हुई बातों का जिक्र न करना प्लीज। हाँ फिक्र मत करें, मैं उन्हें निकाहनामा नहीं दिखाऊंगी और ना ये बताऊंगी कि वो मेरे तेवर हैं। ओके डियर। ओके डियर। इधर आओ। ये मुर्दा वापस कहाँ से आ गया? उसकी शराफत की कहाँ चली गई? सर मैं तो खुद हैरान हूँ, ये जिंदा कैसे बच गई। लेकिन ये हमारे साथ क्या हो रहा है? सर सारी जिंदगी यही नहीं हुआ इशफाक जी, लेकिन अब ये होकर रहेगा, होकर रहेगा। बैठिए मिस फरजाना। थैंक यू सर। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैंने दफ्तर के स्टाफ के वक्तों में चंद अहम तब्दीलियां करने का फैसला किया है। आपको कुछ अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करने होंगे। दफ्तर का चार्ज संभालने के बाद मैंने महसूस किया है कि यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काम कम करते हैं और खुशामद ज्यादा। आप बहुत जरूर इसमें शामिल किया जाए या? सर मैं खुशामदी और खुशामद पसंद दोनों किस्म के लोगों को पसंद नहीं करती। मिस फरजाना, यू वेरी इंटेलिजेंट इंडीड। मैं आपकी बातें सुनकर बहुत मुतासिर हूँ। स्टाफ के बाद और लोगों से भी मैंने यही बात की, लेकिन खुश होने की बजाय उनके चेहरे उतर गए। सर नकली चेहरों के रंग बदलते रहते हैं, लेकिन असली चेहरों पर हमेशा एक ही रंग होता है। आप अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हैं। थैंक यू सर। यू वेलकम। आप कुछ नोट्स ले लीजिए। यस सर। ये तमाम लेटर आज ही डिस्पैच कर दीजिए, शाम की डाक से निकल जाए। ओके मिस फरजाना जी मेरा मतलब है कि आपके पास टूटा हुआ 1.5 रुपया होगा? चल पाँच जात हूँ चल। नहीं मेरा मतलब आपको बड़े साहब याद फरमा रहे। तो चमचागिरी तो बाहर आना कि नहीं? कौन बड़े साहब? वो अपना अख्तर साहब जी। अख्तर साहब आप बड़े साहब नहीं हैं, आप अनवर साहब बड़े साहब हैं। क्यों जी, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं? सारी जिंदगी यही नहीं हुआ चंदा, मिल लेती हूँ अभी तुम्हारे उस बड़े साहब से, किया कहीं का। अजीब इनकलाब आ गया, अब तो कोई टूटा हुआ 1.5 रुपया भी नहीं देता। यस हो फरजाना, बैठो फरजाना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। नए साहब बहुत सख्त तबीयत के आदमी हैं, वो कहते हैं कि 1 मिनट साया ना करो। हो, तुमने अनवर से कुछ बातें तो नहीं की? बातें तो बहुत सी की हैं, मगर घबराइए मत, वो बात मैंने नहीं की जिससे आप डर रहे हैं। तुम बहुत अच्छी फरजाना, बहुत नेक और बहुत शरीफ। थैंक यू, लेकिन आपके मुंह से शराफत और नेकी का लफ्ज कुछ अच्छा नहीं लगा। हाँ ये अच्छा लगा है। क्या करूं इन नोटों का? इन्हें अपने पास रख लो, शायद मेरे गुनाहों का कुफारा अदा हो जाए। हाँ, इतने बड़े गुनाह का ये मामूली कफारा। इंसाफ करने पर आए हो तो इंसाफ करो, डंडी क्यों मारते हो? अगर ये मुंह बंद रखने की कीमत है तो बहुत कम है।
बहरहाल पहली किस्त समझ कर रख लेती हूँ। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? हेलो भैया, मेरी सालगिरह? जी हाँ, अगले महीने की 5 तारीख को है। आप कहते हैं तो मना लेंगे। तैयारी में क्या देर लगती है? आज 29 तारीख है, पड़े हैं। आप अशफाक से कहिए ना, वो सारे इंतजाम कर दें। अच्छा, खुदा आई एम सॉरी। लाइए। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। सर, मेरा ख्याल है आप इस साल अपनी सालगिरह ना मनाएं। क्यों? सर, आपके डैडी को फौत हुए अभी चंद दिन ही तो गुजरे हैं। लोग क्या सोचेंगे? थैंक यू मिस पर्सन, आप एक अच्छी मुशीर भी। बिल्कुल सही सोचा है आप। मैं भैया से कहकर सालगिरह का प्रोग्राम कैंसिल करवा दूं। आप बैठिए। थैंक यू सर। मिस फरजाना, आपसे एक सवाल पूछूं? बिला तकल्लुफ जवाब देंगी? मैं तकल्लुफ की कायल नहीं। तो फिर मैं बिला तकल्लुफ पूछता हूँ। सवाल कुछ जाती सा है, इसलिए माफी भी चाहता हूँ। आप बेतकल्लुफी का दावा करके भी तकल्लुफ कर रहे हैं। मिस फरजाना, आपका खानदानी बैकग्राउंड क्या है? सर, मेरी एक बड़ी बहन है। कभी हम लोग भी बहुत खुशहाल थे। अब्बा जान की वफात के बाद माँ ने हम दोनों बहनों की तालीम और तरबियत का बार उठाया। फिर माँ अल्लाह को प्यारी हो गई और बड़ी बहन की शादी हो गई। और छोटी बहन? छोटी बहन आपके सामने है। तो आप घर में अकेली रहती? जी नहीं, साया भी मेरे साथ रहता है। आपको डर नहीं लगता? अगर डर लगे भी तो क्या कर सकती हूँ। इंसान को हालात का साथ तो देना ही पड़ता है, क्योंकि जो हालात का साथ ना दे, हालात उसका साथ नहीं देते। बहुत खूब। इजाजत है? जी। सर, मेरा ख्याल है आप इस साल अपनी सालगिरह ना मनाएं। क्यों? सर, आपके डैडी को फौत हुए अभी चंद दिन ही तो गुजरे हैं। लोग क्या सोचेंगे? आप घर में अकेली रहती? जी नहीं, मेरा साया भी मेरे साथ रहता है। आपको डर नहीं लगता? अगर डर लगे भी तो क्या कर सकती हूँ। इंसान को हालात का साथ तो देना ही पड़ता है, क्योंकि जो हालात का साथ ना दे, हालात उसका साथ नहीं देते। अनवर जी भैया, मुझे इशफाक ने बताया कि तुमने अपनी सालगिरह का प्रोग्राम मंसूख कर दिया है। जी भैया, देखिए ना, अब्बा जान को फौत हुए भी ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। लोग क्या सोचेंगे? हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गया था। बात दरअसल जी अंदर मियाँ के अब्बा जान की मौत ने मेरे दिमाग को बिल्कुल माफ कर दिया है। हाँ, तो मैंने प्रोग्राम ये बनाया कि 2-3 हफ्तों के लिए मैं अमेरिका चला जाऊँ। अपने फर्म के फ्लैट का झगड़ा पड़ा हुआ है, वो भी निपटाऊँ। बहुत अच्छा सोचा है आपने, आपका दिल भी बहल जाएगा। वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आपका खूब ख्याल रखेंगे। आपके जाने के सारे अरेंजमेंट सुबह कर देता हूँ। अच्छा, तुम आराम करो, मेरी इबादत का वक्त हो रहा है। खुदा हाफिज। खुदा। आइए आइए अंकल। आज आप कैसे रास्ता भूल कर आ गए? बढ़ो। बेटे, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था कि एक बार तुम्हारे अब्बा जान मरहूम ने तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में मुझसे बात की थी, और मैंने शेख हफीजुर रहमान की बेटी के सिलसिले में बात भी चलाई थी। अंकल, मैं माफी चाहता हूँ। शादी के बारे में तो मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं। अरे बेटे, इसमें सोचने की क्या बात है? शादी तो आखिर एक ना एक दिन करनी ही है। अगर तुम चाहो तो मैं बात चलाऊं। नहीं अंकल, अभी नहीं। सर, आप शादी क्यों नहीं कर लेते, जबकि लड़की साहिबे जायदाद भी है? मिस फरजाना, आप शादी क्यों नहीं कर लेती, जबकि आप अकेली भी हैं और आपकी शादी की उम्र भी है? मुझे कोई लड़का पसंद आ गया तो मैं जरूर शादी करूंगी। मुझे भी जब कोई लड़की पसंद आ जाएगी मैं शादी कर लूं। आपको कैसी लड़की पसंद है? अगर बता दूं तो उसके साथ मेरी शादी करवा दोगी? मैं कोशिश करूंगी सर। वेरी गुड। तो फिर सुनो, जो लड़की मुझे पसंद है वो मेरे सामने बैठी है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ मैं और कहाँ आप? कभी जमीन भी आसमान से मिली है? और अगर आसमान खुद झुककर जमीन से मिलना चाहे तो जमीन को क्या एतराज हो सकता है? हाँ तो बताओ।
कोई एक प्रॉब्लम है। शादी हो गई है तो बीवी की प्रॉब्लम, बीवी आ गई है तो बच्चों की प्रॉब्लम है, बच्चे आ जाएंगे तो उनकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर इन सब प्रॉब्लमों से बचना है तो हुकूमत से ताउन कीजिए। पहले जरा आप हमसे ताउन कीजिए ना। छोड़िए ना। नहीं, सुनिए सुनिए, एक प्रॉब्लम और है। क्या? आज 5 बजे भाईजान अमेरिका से आ रहे हैं और उसी टाइम पर एक बड़ी जरूरी मीटिंग भी। ऐसा हो सकता है कि भाईजान को आप ले आए। लेकिन अगर उन्होंने मुझसे कोई सवाल कर लिया तो तुम कुछ ना कहना, सेक्रेटरी बनी रहना और मैं शाम को उनका कोई अच्छा मूड देख कर ना सारी बात समझा दूंगा, ठीक? बहुत गर्मी है। और सुनाओ, क्या खबर है ऑफिस की? मैं क्या सुना सकती हूँ? हाँ, एक खबर जरूर है। आपके छोटे भाई ने आपसे पूछे बगैर एक मामूली लड़की से शादी कर ली। क्या? ये क्या कह रही हो? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता फरजाना। क्यों नहीं हो सकता? आखिर आपने भी तो चुपचाप। चुप रहो फरजाना। मेरी और अपनी शादी की बात कभी जबान पे मत लाना। गाड़ी तेज चलाओ। एक्सीडेंट हो जाएगा। होने दो। मुझे आपकी जिंदगी बहुत अजीज है। आखिर आप मेरे। चुप कर जाओ और गाड़ी तेज चलाओ। वो लड़की कौन है? किस खानदान से ताल्लुक रखती है? उसका मालिक क्या है? आप उससे मिलेंगे तो इन सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन अब गुस्सा थूक दीजिए। आखिर मैं आपका भाई हूं, मेरा फैसला इतना गलत तो नहीं हो सकता। बल्कि जब आप उससे मिलेंगे तो आप मेरी पसंद की दाद देंगे। आइए आइए चलिए। अरे भाई देखो, भाईजान आए हैं, आदाब करो इन्हें। आदाब बजा लाती हूँ जेठ जी। कहिए भाई, क्या आप भी नाराज हैं? आप मैं ना कहता था आप देखेंगे तो मेरी पसंद की दाद देंगे। तुम भाईजान से अपनी मुंह दिखाई वसूल करो, मैं फोन सुन के आया बस। तुम जी मैंने सोचा घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा है। बड़ा भाई ना सही, छोटा भाई सही। अब देखिए ना, खून एक, खानदान एक। लेकिन क्या तुम भूल गई कि तुम्हारा मुस्तकबिल? गलत मत कहिए। मेरा आपसे नहीं, आपका मुझसे। चलो जरूर सही, लेकिन फिर भी तुमने कितनी जलील हरकत की है। आपकी हरकत के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं। आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपका दिया हुआ दाग दामन पर लेकर किसी और दरवाजे पर नहीं गई। बड़े भाई के दिए हुए आंसू छोटे भाई की झोली में डाल दिए और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। चूजा 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 कहाँ है? चूजा यखनी कहाँ है? चूजा कुछ उसका अता पता बता। बच्चा नहीं है सर, अता पता ऐसे नहीं बताऊंगा। वो चूजा आप साहब को दिखा के कम से कम 8-10 हज़ार रुपया 1 मिनट में ले सकते। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है कुछ उसका आता नहीं सर, पहले आप मुझे 1000 रुपया लगाएं। हाँ हाँ पकड़ो, 1000 की बजाय 2 दे देंगे, लेकिन मेरा मतलब कुछ उसका। ना 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 सर, ये देखिए उसकी तस्वीर मेरे पास है और पहले 1000। अच्छा तस्वीर तो दिखाओ ना, पहले 1000। इस हाथ दे, इस हाथ ले। अच्छा ये लो, 1000 ही है ना? हाँ हाँ 1000 है। ये लीजिए अपनी चीज। फखरो जी सर। ये तस्वीर तुमने कहाँ से ली? सर उसने मुझे खुद दी है। ये उसने तुम्हें खुद दी है? हाँ जी। इसका मतलब है काफी मेल मुलाकात है तुम्हारी। ताबेदार है अपनी। अच्छा हाँ जी। बंद करो। कहाँ चली ये तस्वीर? आपके दराज से। मेरी दराज से? जी। जानते हो ये कौन है? कोई होगी आपकी वाकफदार। बकवास बंद करो। ये मेरी माँ की जवानी की तस्वीर है उल्लू के पट्टे। ये लीजिए अपना बयाना। लीजिए खुद भी खाइए, हमें भी खिलाइए। रुक जाइए, जेठ जी को तो बुला ले। जाओ भाई बुला लो। रुक जाओ, बुरा लगता है, मैं खुद लेकर आती हूँ। ये भी ठीक है। सर शुरू कर। जेठ जी, अस्सलाम वालेकुम। तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? आपने तो पुराने रिश्ते एक पल में भुला दिए, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। खैर छोड़िए इन पुराने झगड़ों को, आंसुला कर लिए। क्या करती हो? कोई सुन लेगा तो सुन ले।
मैं किसी से डरती हूँ क्या? खबरदार जो अपनी जबान से एक लफ्ज भी निकाला। तुम जानती हो कि मेरी इज्जत। आप बड़ा ख्याल है अपनी इज्जत का, हालांकि दूसरों की इज्जत को कभी इज्जत नहीं समझा। सेठ जी याद रखिए, अब आपकी इज्जत मेरे हाथ में है। आखिर तुम चाहती क्या? आओ नाश्ता कर लो। मैं नहीं जाऊंगा। मैं चली जाए फिर पढ़ा ताड़े नु कारना में दसन ताड़े। नहीं। चलो चलो मैं चलता हूँ नाश्ता। आइए भाईजान, आपके बगैर तो ये खाने ही नहीं देती। अब इजाजत। बड़ी मुश्किल से मना कर लाई हूँ जेठ जी। आपको मक्खन लगाऊं? मेरा मतलब है सलाई से मक्खन लगाऊं? अरे हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात, ढेर सारा लगाओ। तो जी मक्खन लगाने का मतलब ये था कि हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहते हैं। जरूर जरूर। और मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ चलें। चलिएगा ना? नहीं, तुम्हें मालूम है कि दफ्तर काम फंस जाता है, कौन करेगा? बहुत लोग हैं आपके बाद दफ्तर संभालने वाले। मेरा मतलब इशफाक बहुत ही अच्छा आदमी है और आड़े वक्त में तो हमेशा काम आता है। भाई क्या जो दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम दोनों चले जाओ। देखिए जी, अगर मेरे जेठ जी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अपने जेठ जी को अकेला छोड़कर बाद में इनकी निगरानी कौन करेगा? अरे भाई कभी दूसरों की बात भी मान लिया करते हैं। चलिए जी, आज मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आइंदा आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। थोड़ा सा वक्त हमें भी। तौबा तौबा, क़यामत की निशानी। कहाँ है क़यामत की निशानी? सबसे बड़ी खतरे की निशानी तो तुम खुद हो। क्या हुआ? जिस लड़की को पहले बड़े भाई से शादी करा दी, अब उसी को छोटे भाई की दुल्हन बना दी। बेवकूफ, मैंने उसको छोटे भाई की दुल्हन बनाया, वो तो खुद बनी। अगर उसे दुल्हन बनने का इतना ही शौक था तो मेरी बना दिया होता। बकवास नहीं करवा। मेरा मतलब है तुम मुझे रोक कर सकते थे। नहीं रोक सका, मैं कौन होता हूँ? अरे बेवकूफ, इस दौर में अक्लमंद आदमी वही है जो दूसरों की कमजोरियां छुपाकर अपना उल्लू सीधा करता है। उल्लू सीधा तो वो फरजाना खुद कर रही है। पहले भी यहाँ नहीं है। नहीं मंजे साहब पढ़ते हैं, जिन्हें बेगम अनवर साहब बने। अरे बेगम अनवर साहब कौन होती है दफ्तर के मामला में दखल देने वाली? चार मैनेजर अकाउंटेंट को बुलाओ। सलाम बड़े साहब। मैं पूछता हूँ तुम्हारा अपॉइंटमेंट किसने किया है? इस दफ्तर की डायरेक्टर बेगम। सर गुड मॉर्निंग। तुम जानते इस दफ्तर में क्या हो रहा है? सर वही हो रहा है जो मालकान। कौन मालकन? सर बड़े शेख साहब मरहूम की वसीयत के मुताबिक अनवर साहब और अनवर साहब की पार्टनरशिप डीड के मुताबिक उनकी बेगम साहबा। क्या कह रहे हो? अनवर की बेगम इस दफ्तर की पार्टनर है? यस सर, और कंपनी का अकाउंट भी जॉइंट है। जब तक अनवर साहब और बेगम साहबा इकट्ठे दस्तखत न करें कोई चेक कैश नहीं हो। क्या कह रहे हो? Get out! You get out! Yeah, get out of my room! Get out! You both get out! Get out! Get out! मैंने तो तुम्हें छोटा भाई समझकर खुद अब्बाजान को इस किस्म की वसीयत करने का मशवरा दिया था। तुम्हारा सलूक देखकर मुझे अब्बाजान याद आ जाते हैं। आप दुखी क्यों होते हैं भैया? मैंने भी आपको बड़ा भाई समझकर बड़े मान से अपनी बीवी को फर्म में पार्टनर बनाया है। जहाँ तक मेरे हिस्से का ताल्लुक है उसके मालिक अब भी आप हैं। और जहाँ तक मेरे हिस्से का ताल्लुक है उसके मालिक भी आप ही हैं जेठ जी। ये तो इन्होंने जज्बात में आकर एक फैसला कर दिया। आपको जिस वक्त जिस चीज की जरूरत हो आप मुझे हुक्म कीजिए। भैया को इस फैसले से दुख हुआ है। मेरा ख्याल है मैं कल ही अपने हिस्से की जायदाद भैया के नाम कर देता हूँ। वैसे तो आप जो चाहे करें, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ये काम हम उस वक्त करें जब आपके बड़े भाई की दुल्हन इस घर में आ जाए। हाँ ये ठीक है, लेकिन तुम कोई मौका देखकर भैया से शादी की बात तो करो। क्या तुम्हारे ये जेठ जी जिंदगी भर कमारे ही रहेंगे? नहीं नहीं, कवारे क्यों रहेंगे? इनकी दुल्हन तो मैं खुद अपने हाथों से लाऊंगी। अब वो दिन दूर नहीं बाजी जब मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी करने वाले का सर दुनिया की खुली अदालत में तुम्हारे सामने झुका दूंगी। शबाना बेटी, अब तो फरजाना बेटी माँ बनने वाली है। सच बुआ? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो चाहता है सबोलिए समेत किसी नदी नाले में कूद जाऊं। बाजी याद रखना, अगर तुमने कभी ऐसी बात सोची तो तुम्हारी बहन भी जिंदा नहीं रहेगी। दुनिया वाले क्या कहेंगे शबाना? तुम दुनिया की परवाह क्यों करती हो? डर तो अल्लाह का होना चाहिए, और अल्लाह जानता है कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया। ये रुपए रख लो बुआ, ये उस जाती जेब खर्च में से लाई हूँ जो वो हर महीने मुझे देते हैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अच्छा बुआ। मालिश कराई जा चुप करके जे मजा मालिश दा लेना ही
लाई जा चुप करके। तबीयत पे कंट्रोल करो। जादूगरा। देखो साहब, ये गाना अभी अभी रेडियो पे आ रहा था, मैंने सोचा एक आध अंतरा आपको भी सुना दूं। Shut up, you idiot, nonsense. देखो साहब, कितनी अंग्रेजी बोल रही है। नाश्ते में सुबह आपने पाकिस्तान टाइम खाया था। Shut up. ठहरो। न आने देती है न जाने देती है। हर दौर में हम जैसे लोगों के चुप साथ। रहो। और ये चाय बड़े साहब को दे के आना। देखो साहब, इतनी चीनी से तो साहब को चूटियां चिमट जाएगी। क्या बकते हो? क्या याद करेगा? बस करें बेगम साहब, साहब को शुगर हो जाएगी। पको मत, मैं कह रही हूँ। आराम से खड़े नहीं होते। क्या आपको यकीन है कि साहब ये चाय पी लेंगे? दफा हो जाओ, जो मैं कह रही हूँ वही करो, समझे? जी समझ गया। दूसरों को इतना मीठा पिलाती हैं और खुद इतनी कड़वी है। जाओ। लीजिए सर, शीरा पी लीजिए। क्या? चाय। ये चाय पीने का वक्त है? सर मैं तो जानता हूँ कि ये कवालियां पीने का वक्त है, लेकिन छोटी बेगम साहबा को कौन समझाए जी? इफ यू डोंट माइंड सर, आप किसी दिन अनवर साहब से सारी बात। अपनी जबान को ताले आगे रखो चमचे, वरना जबान काट दूंगा। और ये चाय उस बेगम साहब के सर में डाल दो। उनका सर है, ये चैनक है। क्यों जेठ जी, मेरे सर में क्यों डाल दे? जब आप दफ्तर में मुझे चाय पीने के लिए कहते थे तो मैंने तो कभी वो चाय आपके सर में नहीं डाली। शराब। चाह तुम अपना काम करो। ये चाय साहब को पिला दीजिएगा। फरजाना, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। आपसे ज्यादा नहीं। हाँ, मैं पागल हो जाऊंगा। यही तो मैं भी चाहती हूँ कि आप पागल हो जाएं, लोग आपको रोड़े मारे और बच्चे कहे पागल है, पागल। बेगम। आरावर, तो सब लोग यहाँ हैं। क्या मसला है? जेठ जी चाय नहीं पी रहे। अरे तो लाओ मैं पी लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने अपने जेठ जी के लिए बनाई है। पी लीजिए ना जेठ जी, आपको मेरी कसम। पी भी लीजिए, शायद आपके बाद कोई हमें भी चाय पूछ ले। क्या हुआ? कुछ नहीं, मीठा बहुत कम है। मगर चाय में इस बेचारी का खुलूस तो शामिल है। ईमान से भाईजान, जितनी खिदमत ये आपकी करती है ना, उतना ख्याल मेरा नहीं रखती। आपको क्या शिकायत है? आइए बताऊं मुझे क्या शिकायत है। आपको क्या शिकायत है? यार बेगम साहबा, एक बात है, कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूं कि भाईजान कुछ बुझे बुझे रहते। तुम जरा उन्हें खुश रखने की कोशिश किया करो। आपको क्या मालूम मेरे दिल में उनके लिए क्या जज्बात है। मैं तो उन्हें खुश रखने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। अनवर मियाँ जी, कल मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। हाँ हाँ, सुबह ले लीजिएगा। लेकिन नहीं, सुबह तो संडे है, बैंक बंद होंगे। फरजाना, तुम्हारे पास है 10,000 रुपए कैसे? हाँ हाँ, मैं दे दूंगी। मगर जेठ जी, इतने रुपयों का आप करेंगे क्या? मैंने यतीम खाने को चंदा देना है। अच्छा अच्छा, मैं समझी शायद जेठ जी चुपके चुपके अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं। अरे हाँ भाईजान, अब कर ही डालिए शादी। तुम बड़ी खुदगर्ज हो जी, इस हवेली पे अकेली राज करना चाहती हो। कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो अपने जेठ जी के लिए। अजी ये हाँ तो करें। मैंने तो इनके लिए एक ऐसा रिश्ता ढूंढा है कि सारी जिंदगी याद करेंगे। अभी ब्याह शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। अनवर, लगता है जेठ जी ने कोई खुफिया शादी कर रखी है। क्या कह रही हो जी? भाईजान कुछ ऐसे वैसे? देखने में तो ऐसे नहीं लगते। कहिए तो कह दूं लड़की वालों से कि हमारे जेठ जी बिल्कुल तैयार हैं। मेरा तो ख्याल है कि भाईजान ने कोई लड़की देख रखी है। ये भी हो सकता है। चलिए मेरे कान में बता दीजिए। छीना तो ऊपर कर दूंगी तुम्हारा। चलिए ना बताइए, आखिर एक ना एक दिन तो वो लड़की हमारे सामने आ ही जाएगी। अगर आज कहीं आ गई ना तो मुझे फोन करके बुला लेना फौरन। हाँ, अरे सुनिए तो। अरे सुनिए तो, पागल लो। अस्सलाम वालेकुम। क्या है, तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? मेरे पाँव में गारा तो नहीं लगा हुआ कि मैंने आपका कालीन खराब कर दिया है? बड़े साहब ने भेजा है। क्या कहा है तुम्हारे बड़े साहब ने? बड़े साहब के चमचे। उन्होंने कुछ मांगा है, रुपए। यहाँ कोई टकसाल लगी हुई है? जाओ उनसे जाकर कह दो कि अपनी अय्याशियां और बदमाशियां खत्म करके सीधी राह पर आ जाए, वरना मैं उनके साथ तुम्हें भी कान पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी। क्या कहोगे?
कहना क्या है जी? तो कह दूंगा, खुद ही बात कर। जो कुछ मैंने कहा है वही लफ्ज बलफ्ज जाकर उधर बक देना। खबरदार जो एक लफ्ज भी कम हुआ। तारे चाहे कम हो जाए, लफ्ज कम ना हो। हर दौर में हम जैसे लोगों के साथ यही हुआ है। और यू गेट आउट। चमचा भी अपने जैसा रखा है। मुझे कुछ कहा है जी? थैंक यू। बदतमीज, कम बहुत। क्या बच्चा? ये आज तुझको क्या हुआ? लरा रा रा रा। सर, मेरी तो दोनों तरफ से शाबाश आती है। वहां जाता हूं तो वो कहते हैं जो कुछ तुम्हें कहा है वो जाके कहो। आपके पास आता हूं तो आप कहते हैं क्या पत्ते हो। सर, अगर मैं इसी तरह आप दोनों की पैगाम रसानी करता रहा तो मेरा मुंह तो फिटे मुंह हो जाएगा। आने दो। उसकी हिम्मत यहां तक बढ़ गया है। फरजाना, मैं पूछता हूं तुम मेरी खामोशी का नाजायज फायदा क्यों उठा रही हो? आखिर तुम किस बात से इतराती हो? जिस बात से तुम तबता हो। तुम क्या समझती हो अगर ये बात खुल गई तो मेरा भाई मेरा साथ छोड़कर तुम्हारा साथ देगा? मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। मैं तुम दोनों से निपटने के लिए अकेली ही काफी हूँ। तुम्हारी खैरियत इसी में है मिस्टर पगला भगत कि अपना चाल चलन बदलकर सीधी राह पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी असली सूरत पूरी दुनिया को दिखा दूंगी। अच्छा, तुमसे मैं इस मामले में फिर बात करूंगा। हाँ। इस वक्त मुझे रुपयों की जरूरत है। मैंने यतीम खाने को चंदा देना है। यतीम खाने को चंदा देना है? मैं जानती हूँ कौन से यतीम खाने का चंदा देना है जेठ जी। क्या मतलब? मतलब ये कि आप यतीम खाने का चंदा जरा कम दिया कीजिए और ये कहानियाँ वगैरह भी जरा कम सुना कीजिए। क्या रखती हो? जेठ जी, मुझे ज्यादा तड़ियाँ ना दो, वरना आप जानते हैं मैं क्या करूंगी। क्या करोगी तुम? मैं तुम्हारा बिड़ा खड़ा करूंगी। मैंने मथाना लाई। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे रुपए दे दो। तुम पे तरस आ ही गया। चलो ये लो 100 रुपया। 100 रुपया? और मैंने तुमसे कहा था कि तुम 10,000 रुपये दोगी। अगर 1 लाख कहेगा तो मैं 1 लाख दे दूंगा। हाँ। मुझसे लेना हो तो ये 100 का नोट लीजिए और अगर 10,000 लेने हो ना अनवर से लीजिए। मैं तुमसे अनवर के सामने बात करूंगा। की गल करेगा तू? दसा तेरिया कर तू था? नहीं, मजबूरी है। फिलहाल तो तुम ये 100 रुपए दे दो। 100 रुपये दे दो। तो फिर कुछ सब्र आप कीजिए, कुछ जब्त हम करेंगे। आपको कराची में कितने दिन लगेंगे? 3-4 दिन और 3-4 रातें। 3-4 दिन? रूठना बेकार है इसलिए कि मेरे पास बनाने का टाइम ही नहीं। फ्लाइट का वक्त। भैया कहाँ है? मेरा ख्याल है मेरे कजन आ गए हैं। आप इस दरवाजे से निकल जाए, जल्दी करो ना। क्या हो रहा है? आपका इंतजार। हाँ, मेरा इंतजार। डार्लिंग, वो आज मैं आपकी रकम लाना भूल गया। मेरा मतलब है आपने माइंड तो नहीं किया डार्लिंग? खैर छोड़ो इस बात को। अख्तर डार्लिंग, मैं आपको बताने ही भूल गई कि अभी थोड़ी देर के बाद मेरे कजन आने वाले हैं। मेरा ख्याल है आपने माइंड तो नहीं किया? हाँ, नहीं, मैंने माइंड तो नहीं किया, लेकिन डार्लिंग वो बात ये है कि मैं आपके पास बैठ के पौना घंटा तो गुजार सकता हूँ ना। डियर, आप समझते क्यों नहीं? क्या समझे? वो दूध वाले का हिसाब करना है। डियर, आपके पास कुछ रुपए तो होंगे? हाँ, कितने रुपयों की जरूरत है? ये लीजिए। ठीक है, रखिए, जाइए। बेटी एयरपोर्ट नहीं चलोगी? अभी तुम्हें तैयार भी हूँ। अख्तर साहब चले जाए तो मैं अभी तैयार हूँ। मैं तो डार्लिंग, जिस्म टूट रहा है। 1-2 विस्की के पैक पी के बहुत दूर चला जाऊंगा। डियर, अब मैं आपको क्या बताऊं, आज तो विस्की खत्म हो गई है। हाँ, याद आया, ओ भाई जी के 2-3 पैक वाट बन के हैं। वाट बन के? हाँ। आपको पता नहीं ये नया स्टैंडर्ड है पीने का? क्या बात कर रही हैं आप? ये बहुत अच्छी है, इसे आप टेस्ट करके तो देखें। अच्छा, टेस्ट करके देखें? अच्छा चलो, कोई बात नहीं, तो क्लब का टाइम भी नहीं है, इसी को टेस्ट करते हैं। ये तो खुलती भी नहीं जालिम। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये अगर ये वैट नंबर 1 है तो वाकई नंबर 1 है।
आ रहा हूँ। पकड़ो सर आप? हाँ वो दरअसल मैं कवालियाँ सुनकर आ रहा था कि रास्ते में मेरी जेब कट गई। खुदा की कसम सर, मैंने तो नहीं काटी। मेरे पास टैक्सी का किराया भी नहीं। तुम्हारे पास 20 रुपए होंगे? मेरे पास सारी माँ से सुबह मैं यही सोच रहा था कि यही चीज आपसे कहूंगा कि आपके पास 20 रुपए होंगे। अच्छा मेरे पास तो इस वक्त बहुत थोड़े से पैसे हैं। कितने पैसे लोगे? काफी हैं वैसे। ये हैं 12 ने। 12 नहीं दे दो, रास्ते में फकीर वगैरह आते हैं ना, उनको बांटने पड़ जाते हैं। सर मैं भी फकीर हूँ, मेरे पास ही रहने दें। नहीं ला दो। एक तो मैं आपकी सखावत से बड़ा तंग आ गया हूँ। पकड़ो जी। तुम सिगरेट कौन सा पीते? चर्च वाला। बाबा मत। नहीं, वो मेरा मतलब है जी, जैसे खांसी बहुत ज्यादा आती है वो अपना K2। दरअसल बात ये फकरू, वो माल रोड की दुकानें बंद होगी ना, इसलिए वहाँ पे सिगरेट नहीं मिलेंगे। हाँ, ये माल रोड की दुकानें तो बंद होती है और सिगरेट बिल्कुल मिलता ही नहीं है। चलो यही पिला। लीजिए, आप पी लीजिए। ये सिगरेट मैंने सुबह मोशन के लिए रखा हुआ था। कोई बात नहीं, सुबह मोशन ना सही, सिगरेट आप लीजिए। ये लीजिए, माफ कीजिएगा, आधा है। कोई बात। फकरू जी, हमारे बाइसिकल का है। ये क्या बदतमीजी? वो चूचे बाहर निकल रहे थे। भागो मत, जल्दी से साइकिल निकालो, मैं छोड़ कर आओ। मैं आपके साथ चलूं ना? मैं आपको छोड़ के आऊं? ठीक है जी, मैं कपड़े बदल लूं। कपड़े बाद में बदल लेना। तो बाद में आपने फिर आना है? भागो मत, साइकिल निकालो। जी सर। इस बात का किसी को पता न चले। सिगरेट का जी? नहीं। 12 आने का? नहीं। ये साइकिल का? इस बात का। जी, इस बात का तो मैं किसी को पता ही नहीं चलने दूंगा। हर दौर में हम जैसे लोगों के साथ यही हुआ। एक तो नंगे पिंडे छड़ना हो, वो तो लपड़ खाओ। आओ आओ, कवालियाँ सुने आए हो? ये आपके घर आने का वक्त है? तुम कौन हो मुझे पूछने वाली? मैं किसी वक्त भी आ सकता हूँ। मैं इस घर की बेगम हूँ जेठ जी, कान खोलकर सुन लीजिए। कल शाम 7 बजे के बाद घर आए तो दरवाजा नहीं खुलेगा, इसलिए कि अनवर साहब कराची गए हुए हैं। ये आज आप डांस किस खुशी में कर रहे हैं? मालूम होता है फिर पी कर आए हैं। नहीं, मैं पी तो नहीं, तबीयत सी खराब थी। नजले का मिक्सचर पी कर आया। उधर किधर जा रहे हैं हुजूर? बावर्ची खाने में कुछ नहीं है सिवाय हड्डियों के। हड्डियों के? जी। मैं लिए कोई खाना नहीं रखा। क्या भूखा दूंगा? अनवर साहब कह गए थे कि आप कवालियाँ सुनने गए हैं। मैं सोचा तो भंडारा खा के आओगे, इसलिए मैंने आपका खाना नहीं रखा, फकीर को दे दिया है। मिर्जा गालिब। ये चीज है ना, मैं भी कमाए गालड़ शाम को चाह क्यों नहीं पीता? कुछ नहीं है जेठ जी, आपकी चीज मेरे पास है। तो तुमने शराब पी दी है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कौन देखेगा, क्या बोलेगा? आपको आज तक किसी ने देखा है सिवाय मेरे? अब यहाँ जे शराब पीता हो वहाँ भावल पी लगे तो हमसे कयामत आ जाएगी। अपने कमरे में सो जाओ, हम लोग घर पे नहीं है, कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। कोई परवाह नहीं है, आज में कच्ची लाई। अले मेला भांजा, अले क्या हो गया?
देखो बेटा, बाप पे ना चले जाना। लो बुआ, संभालो। बुआ परे हट कर खड़ी हो। अब आपकी कैसी तबीयत है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बुआ ले जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। प्लीज मैं कम इन सर। कौन है आप? सर, मैं आपकी नई लेडी सेक्रेटरी हूँ। What? You are my lady secretary? Oh my God! Who has appointed you? मैनेजर साहब ने सर वो मुझे मिसेज अनवर की सिफारिश पर। Get out! Get out! हेलो। कहिए जेठ जी, नई लेडी सेक्रेटरी पसंद आई आपको? ये क्या मजाक हो रहा है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। अब आप इसी काबिल हैं। फर्म के डमी पार्टनर की हैसियत से आपको इससे अच्छी लेडी सेक्रेटरी नहीं दी जा सकती। और वो नॉवेल वक्त की आवाज पढ़ा आपने? अब आपका दफ्तर में सिर्फ यही काम है कि सब्र कामोज नॉवेल पढ़िए और मक्खियां मारिए। मैं तुमसे घर पे आके बात करूंगा। थोड़ा जल्दी आइएगा, आज मैं भी घर में अकेली हूँ, बहुत डर लग रहा है। आयो शराब, डर लग रहा है। अबे कौन है तू? मुन्ने, अपना और अपने बाप का नाम बताओ। बताना। जी जनाब। मैं पूछता हूँ ये बच्चा किसका और यहाँ कैसे आया? बच्चे दुनिया में यूं ही नहीं आ जाते, कोई ना कोई इनको इस दुनिया में लाने का जिम्मेदार जरूर होता है। लेकिन इस बच्चे के इस घर से क्या ताल्लुक है? वैसे तो सारे घर से भी इसका ताल्लुक है, लेकिन इस कमरे से इसका खास ताल्लुक है क्योंकि ये इसके बाप का कमरा है। तुमने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ये नई चाल चली है। चाल चलना तो आप जैसे चालबाजों का काम है। मैं कहता हूँ ले जाओ इसे यहाँ से, वरना मैं माँ के होते हुए बाप की क्या मसाल कि बेटे की तरफ मैली आंख से देखे। तो क्या मैं इसका बाप हूँ? फिलहाल तो आप ही इसके बाप हैं। मुमकिन है कि ये बड़ा होकर आपको भी बाप निकले। क्या बकती हो? ईमान से मैं झूठ तो नहीं बोलती। देखिए ना, इसकी नन्ही नन्ही आंखों में अभी से कैसी शिकारियों जैसी चमक है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। आप तो बदमाश बन करो और बिल्लो यहाँ से ले जाओ। इसे पिल्ला मत कहिए जेठ जी, ये किसी कुत्ते का नहीं, इंसान का बच्चा है। इंसान का बच्चा? सर, आपके कमरे में इंसान के बच्चे का क्या काम? तुम यहाँ कैसे आए? वो हाँ, वो मैं बता रहा था कि अनवर साहब आ गए। अच्छा, उन्हें यही भेज दो। जी बेटा। नहीं पकड़ो। हाँ पकड़ो। नहीं। हाँ। जी सर, पहले आप पक्की पका ले कि उनको बुलाना है या नहीं बुलाना। तुम जाते हो या नहीं? हर दौर में हम जैसे लोगों के साथ यही कुछ हुआ सर। खुदा के लिए इस बच्चे को इसका मिस ले जाओ। क्यों डर गए? हाँ। मैं पूछती हूँ, तुम अपने भाई के सामने अपने इस गुनाहगार चेहरे को लाते हुए इतना क्यों डरते? बेगम। आदाब भाईजान। आदाब आदाब। हेलो मैडम। आप कैसे आ गए? मैं तो जैसे आ गया, ये कैसे आ गया? किसका बच्चा है? अपना ही है, किसी गैर का तो नहीं। अपना ही है? शाबाश। मेरी एक सहेली का है। सहेली का है तो यहाँ क्या कर रहा है? बस मुझे अच्छा लगा इसलिए थोड़ी देर के लिए ले आई। वाकई बड़ा प्यारा बच्चा है, ये तो खिलौना है। हालांकि इसका बाप बड़ा ही मनहूस है। मेरा मतलब है शक्ल सूरत से। लाइए मैं इसे इसकी माँ के पास छोड़ाऊं। यस माय डियर। सलाम अलैकुम। जरा अपने बॉस की बेगम के मुतालिक इन्हें भी तो कुछ बताओ, आखिर पता तो चले कि माजरा क्या है। सारी जिंदगी यही नहीं किया, बुरी बात है। बेरा, साहब के लिए एक डबल पैक लेके आओ हमारे अकाउंट में, और एक गोल्ड लीफ का पैकेट भी, माचिस भी लाना। जाओ जल्दी जाओ। सारी जिंदगी यही किया है, अब तो मैं जरूर सुनाऊंगा। वो दरअसल बात यह है कि उनकी मौजूदा बेगम हेलो। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? मैंने तो अभी तक चाय भी नहीं तैयार करवाई। चाय को छोड़ो, खुद तैयार हो जाओ, आज क्लब जाना है। क्लब? क्लब जाने की आदत कब से पड़ गई हुजूर को? अरे मैं कब जाता हूँ, लेकिन आज एक दोस्त से वादा कर बैठा, सोचा तुम्हें भी साथ ले जाऊं, तफरी रहेगी। जी नहीं,
मैं ऐसी तफरी की कायल नहीं, आप अकेले हो आइए। अगर मुझे साथ ले जाना है तो कल कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, आज शाम बाहर गुजारने की माफी, कल किसी अच्छी सी पिक्चर पे चलेंगे। कोई सूट निकाल दो फटा। ओके। मुझे इजाजत। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्वीट कार्ड डॉक्टर। बाय प्लीज। ऐसी भी क्या बेरुखी कि हमसे बात करना भी पसंद नहीं? मुझे घर जल्दी पहुंचना है। जी हाँ, बेगम साहिबा इंतजार कर रही होंगी। जी हाँ, आपको कोई एतराज है? मुझे तो नहीं, शायद जल्दी घर जाने पर आपकी बेगम साहिबा को कोई एतराज हो। क्या मतलब है तुम्हारा? वाह साहब, क्या सलूक है आप भाइयों में। जो कल तक बड़े भाई की महबूबा थी, वही आज आपकी बीवी है। फिल्म इंडस्ट्री में भी क्या क्या पीस हैं। हेलो जी, डॉक्टर की दुकान? जी हाँ, डॉक्टर ही बोल रहा हूँ। गोलियां? जी, 2 गोलियां पानी के साथ, 2 गोलियां दूध के साथ, 2 गोलियां बियर के साथ, 2 गोलियां शोरे के साथ, 2 गोलियां राइफल के साथ और 2 गोलियां किसी रिश्तेदार के साथ। भाई कितनी दफा कहा कि ये डॉक्टर की दुकान नहीं है? हाँ जी सर। बेगम साहब कहाँ है? वो बड़े साहब के कमरे में। बुला लो। नहीं नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ। इतना शौक है खुद जाने का, इसने हमें कभी औरत का ऑर्डर नहीं दिया। हेलो भाई, ये डॉक्टर की दुकान नहीं है, ये गोश्त की दुकान है। आप बताइए कि आपको कहाँ का पीस चाहिए? ऊँट का गोश्त चाहिए, हड्डी वाला गोश्त चाहिए या गोल बोटी चाहिए? जी, कोफ्ते बनाने तो कोफ्ते बने बनाए ना भाई। कितने दफा कहा कि ये डॉक्टर की दुकान नहीं है? फरजाना, मुझे इस तरह सताने और तड़पाने से तुम्हें क्या मजा मिलता है? तो मुझे साफ साफ कह दो, मेरे घर छोड़ के चला जाता। अब ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मोहब्बत में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। आप अभी से घबरा गए? अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम करो। आखिर तुम्हें क्या मजा मिलता है? बड़ा मजा आता है, आपको नहीं आता? खुदा के लिए तुम समझती क्यों नहीं? अगर अनवर को मेरे और तुम्हारे मुतालिक पता चल गया तो वो क्या सोचेगा? आपने देख लिया? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस यूं ही जरा सर में दर्द है। आप लेट जाइए, मैं आपका सर दबाती हूँ। ये दर्द दबाने से नहीं जाएगा, अब तो इस सर को किसी दीवार से ही टकराना पड़ेगा। ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर चकरा जाए तो ऐसी ही बातें करते हैं। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से सो जाओ, मुझे स्टडी में कुछ काम करना है। इतनी रात गए, आप आराम कीजिए ना। आराम? नींद अगर आ गई तो वहीं सो जाऊंगा। आज आप चुप चुप क्यों हैं? रात भी आपकी परेशानी देखकर मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं भी आंख बंद करके लेटे रहने का गुनाहगार हूँ। नींद तो मुझे भी नहीं आई सारी रात। अच्छा, मैं समझी शायद आप सो गए हैं, इसलिए डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, आप तो बताइए, आपको क्या उलझन है? कुछ उलझनें ऐसी होती हैं फरजाना कि उन्हें उलझाने की कोशिश करो तो और उलझ जाती है। अरे क्या बात है अनवर, क्या उलझ गया जिसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हो? जो उलझना था उलझ गया, आप क्यों उलझते हैं भाईजान? अच्छा, मैं दफ्तर लेट आऊंगा, किसी दोस्त से मिलने जा। आप ना भी आए तो क्या फर्क पड़ता है? कहा तो था मुझे कोई कॉल न देना। कोई भी हो, कह दो मसरूफ हूं।
हेलो। कमाल है, आज आपने फोन भी नहीं किया। कैसी तबीयत है आपकी? इस कदर तशवीश क्यों मेरी तबीयत के बारे में? अनवर, खुदा के लिए मुझे अपनी परेशानी बताओ। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मतलब की बात करो फरजाना, काम क्या है? याद है आज सैर का प्रोग्राम बनाया था। मैं कितने बजे तैयार हो जाऊं? मैं फारिग नहीं। तुम अपने जेठ जी के साथ चली जाओ सैर करने। हेलो हेलो। अनवर साहब नहीं आए? वो तो इतनी देर तक बाहर आने का आदि नहीं है। लेकिन अब हो गया हूँ भाईजान, अब तो कई बातों का आदी हो गया हूँ। तुमने शराब पी रखी है। मैं पूछता हूँ तुमने शराब पीने की जरूरत कैसे की? शराब पीने के लिए जरूरत की नहीं, दौलत की जरूरत होती है, और दौलत मेरे पास बहुत है। मैं पूछता हूँ दौलत का ये इस्तेमाल तुम्हें किसने बताया है? शराब पीने से पहले तुमने ये भी नहीं सोचा कि हमारा बाप क्या था और बड़ा भाई क्या है? ये तो मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ कि मेरा बाप क्या था और बड़ा भाई क्या है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि एक बाप के बेटे एक ही जैसे किरदार के मालिक हो। अख्तर और अनवर में कुछ तो फर्क होना चाहिए भाईजान। देखिए, मैं छोटा हूं, ना समझ हूं, नादान हूं, नशे में न जाने क्या कह दूं। सुबह नशा उतरेगा तो आपकी बात पर गौर करूंगा। गुड इवनिंग मैडम। ये क्या हालत बना रखी है आपने? आपने शराब पी है? बताइए, ये किसने पिलाई आपको? ये काम गैरों का नहीं, अपनों का है। और अपने शराब तो क्या, जहर भी पिला दें तो मुस्कुरा के पीना पड़ता है। खुदा के लिए होश में आइए। ये आज आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आखिर कहाँ गए थे आप? एक पुराने दोस्त की दावत पर उसके घर गया। क्या आप मुझे बताकर नहीं जा सकते? जरूरी तो नहीं कि इंसान अपनी हर बात दूसरे को बताए। क्या कोई राज की बात थी? हाँ, बहुत बहुत बड़ा राज है। तुम जानना चाहती? अच्छा तो सुनो, तुम भी क्या कहोगी मैंने तुम्हें अपना राज नहीं बताया। बात यह है फरजाना कि तुम्हारे साथ शादी करने से पहले मेरी एक लड़की से दोस्ती थी। फिर इत्तेफाक से हुआ ये कि उसकी शादी किसी और से हो गई और हमारी मुलाकातों का सिलसिला कुछ डिस्टर्ब हो गया। अब वो बेचारी अपने शौहर की आंखों में धूल झोंक कर मुझसे मिलने आती है, बड़ी मुश्किल से वक्त निकालती है। इसीलिए मैं भी मौका गनीमत जान के उससे मिलने चला जाता हूँ। ये झूठ है। मैं आपके बारे में कोई ऐसी बात मानने के लिए तैयार नहीं। मगर क्यों? ये कोई अनहोनी बात तो है नहीं। सुनो, फर्ज कर लो कि शादी से पहले तुम्हारी भी किसी से दोस्ती होती और तुम्हें मेरी आंखों में धूल झोंक कर चोरी चोरी उससे मिलने जाना पड़ता तो? बस चुप हो जाओ। मैं ये तस्वीर भी नहीं कर सकती थी कि तुम मेरे बारे में ऐसी बात सोचोगे। तस्वीर की बातें छोड़ो और हकीकत की दुनिया में आ जाओ, ताकि तुम्हें मालूम हो कि हकीकत कितनी तल्ख भयानक है। जाओ, सो जाओ, मुझे और परेशान न करो। हाँ, और सुनो, मेरे इस राज की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि मैं अपने बड़े भाई से बहुत डरता हूँ और उनका बहुत एहतराम भी करता हूँ, क्योंकि वो फरिश्ता सीरत इंसान है।
फरिश्ता सीरत इंसान। अरे इस घर में रहते हुए भी इतना उदास चेहरा, क्या हुआ? यही सवाल तो मैं आपसे करने वाली थी। रात आपको क्या हो गया था? अनवर, और यही सवाल मैं तुमसे पूछने आया हूँ, रात तुम्हें क्या हो गया था? अजी छोड़िए, मुझे क्या होना था। बहरहाल अगर रात आपको मेरी वजह से दुख हुआ तो आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। फरजाना, आज मैं जरा देर से आऊंगा, मेरा इंतजार न करना। के मौके पर उन्हें एक तोहफा पेश करूंगा, इसलिए कि भाईजान बेचारे के पास तो मुझे देने के लिए कुछ बाकी ही नहीं। इन्होंने वालिद मरहूम से कहकर अपने हिस्से की जायदाद और दौलत भी मेरे नाम कर दी, और बीवी तो खैर है ही बीवी। हजरात, आप शायद इस हकीकत से वाकिफ हो कि मैंने कई अमीर लड़कियों के रिश्ते ठुकराकर एक गरीब घर की लड़की से शादी की, इसलिए कि ये मेरी पसंद है। हाँ, तो मैंने सोचा कि अपनी बीवी और अपने भाईजान को आप सब लोगों के सामने एक ऐसा तोहफा पेश करूं जिसे देखकर ये दोनों भी खुश हो जाएं। तो हजरात, मैं अपने तोहफे की नकाब कुशाई अपने भाई साहब के हाथों से करवाऊंगा। भाई साहब, जरा यहां तशरीफ लाइए और ये पर्दा तो उठाइए। आइए। दोस्तों, आपको ये तोहफा पसंद नहीं आया? ये कोई ख्याली पेंटिंग नहीं, इस तस्वीर से बनाई गई है, और इसका नेगेटिव भी मौजूद है। अशफाक, यस सर, नेगेटिव दो। दिखाओ, सबको दिखाओ। ये सब क्या बकवास है? हकीकत को बकवास ना कहिए भाईजान। मैं आज इन सब दोस्तों के सामने आपको और अपनी बावफा बीवी को इस तरह बेनकाब करूंगा जैसे आपने इस तस्वीर को बेनकाब किया है। मैं आप दोनों के मासूम चेहरे इन सबको दिखाऊंगा और दुनिया वालों को बताऊंगा कि एक अच्छा भाई और एक अच्छी बीवी कभी कभी कितना खौफनाक ड्रामा भी खेल सकते हैं। कसूर मेरा अपना है साहब। मैंने इनसे पूछा ही नहीं कि मुझसे शादी करने से पहले ये मेरे भाई की बीवी थी। मैंने पूछा नहीं और इन्होंने मेरा दिल रखने की खातिर बताया नहीं। दोस्तों, मेरी आपसे इल्तिजा है कि मुझे आप इन दोनों के सामने मशवरा दीजिए कि मैं इनकी मेहरबानियों का सिला कैसे अदा करूं। एक बार अपने तौर पर सोचा कि शायद ये पिस्तौल सारा मसला हल कर दे, लेकिन फिर ये फैसला नहीं कर सका कि इसकी बख्शी हुई इनायत का मुस्तहिक कौन है, मेरी बीवी, भाईजान, मैं या हम तीनों। आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई, आप ही बताइए, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? आप सब लोग खामोश क्यों हो गए? आपकी खामोशी आपकी बुज़दिली की निशानी है। गुनाहगार की सजा तजवीज़ करने के लिए इतनी खामोशी मुनासिब नहीं। आपने मेरे शौहर की दर्द भरी आवाज में एक मुख्तसर सी कहानी तो सुन ली, लेकिन क्या आप ये जानते हैं, ये कहानी बहुत तवील है। मैं चाहती हूँ आपको अपनी जुबान से इस कहानी का थोड़ा सा खाका सुनाऊं। उसके बाद आपको फैसला करने में बहुत आसानी होगी। अख्तर साहब, जो आज मेरे जेठ हैं, बहुत शरीफ और नेक इंसान के रूप में एक लड़की से मिले। वो लड़की इनके दफ्तर में स्टेनो थी। इन्होंने उससे इजहार मोहब्बत किया। जब उस लड़की की तरफ से कोई जवाब न मिला तो इन्होंने अपनी जिंदगी और मौत का मसला उसके सामने खड़ा कर दिया और उसे मजबूर किया कि वो इनसे शादी करे और छोटे भाई की वापसी तक शादी के राज को खुफिया रखे। जब लड़की राजी हो गई तो ये उसे अपने पहाड़ी बंगले पर ले गए। इनके मैनेजर इशफाक और फखरू की मौजूदगी में दोनों का निकाह हुआ, लेकिन निकाह की रात इन्होंने अपनी हवस पूरी करके उस लड़की को खिड़की से धक्का दे दिया, लेकिन वो लड़की फिर भी बच गई। उस लड़की ने फैसला किया कि वो अख्तर से अपनी बहन की जिल्लत का इंतकाम लेगी। इंतकाम लेते लेते वो अनवर साहब की बीवी बन गई। वो बीवी कितनी नेक और पाकबाज है, इसका जवाब थोड़ी देर के बाद अनवर साहब आपको खुद देंगे।
मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि वो लड़की मैं नहीं हूँ। खूब, तो गोया आप कोई नई चाल चलने वाली है। नई चाल तो मैं बहुत पहले चल चुकी, आज तो मैं पुरानी चाल चलूंगी। इसलिए कि मुझे किसी ऐसे ही दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार था कि कोई ऐसी ही महफिल हो जिसमें सच और झूठ का फैसला हो सके। अब मैं आप लोगों को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाऊंगी। एक तोहफे की नकाब कुशाई मेरे जेठ जी ने की थी, जो मेरे शौहर ने हम दोनों को बख्शा। दूसरे तोहफे की नकाब कुशाई मैं अपने शौहर के हाथों करवाऊंगी। वो तोहफा मैं अपने शौहर और जेठ जी को मुश्तरका तौर पर अपनी तरफ से पेश करूंगी। आगे बढ़िए और इस पर्दे को अपने हाथों से उठाइए सरताज। खबरदार जो मुझे सरताज कहा। ये हक आप मुझसे नहीं छीन सकते, और अगर छीनना ही चाहते हैं तो उसका फैसला पर्दा उठाने के बाद कीजिएगा। फिर मैं आपका हर फैसला कबूल करूंगी। चलिए। ड्रामे का वो बाप है जो आज तक अनवर की नसों से पोशीदा था। ये मेरी बड़ी बहन फरजाना है, इसका निकाह मेरे जेठ के साथ हुआ था और इनकी गोद में मेरे जेठ का बच्चा है, मेरा भांजा और अनवर का भतीजा। कहिए अख्तर साहब, पहचाना अपनी फरजाना को? आप बताइए कि आप मुझे आपको सरताज कहने का हक है या नहीं? अब आप जो चाहे सजा दे सकते हैं। फरजाना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम मुझे सजा दो। अख्तर साहब, ये काम तो मैं भी बहुत पहले कर सकती थी। मैं भी आपका खात्मा करके अपनी बहन का इंतकाम ले सकती थी, लेकिन मैं तो ये चाहती थी कि मैं अपनी बहन का सुहाग उसे लौटा दूं।